हेलो माइक चेक चेक चेक। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रणाली एंड आज मैं बताने वाली हूँ अपना स्किन केयर रूटीन इन दिस समर वेकेशन। सॉरी, मुझे समर वेकेशन बोलने की आदत हो गई है बिकॉज आई एम अ स्कूल टीचर। या यू विल नॉट बिलीव इट बट इट्स ट्रू। तो इस समर में आप अपने स्किन का ख्याल कैसे रख सकते हो ये मैं बोलने वाली हूँ, ये मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो लेट मी स्टार्ट विथ माई, मतलब ये स्टेप टू स्टेप रूटीन होगा और मुझे भी इतना कुछ पता नहीं है क्योंकि इट इज़ ऑल्सो माई इनिशियल टाइम। बट थोड़े बहुत जो मेरे स्किन के ऊपर इफ़ेक्टिवली वर्क करने वाले प्रोडक्ट यही मैंने लिए हैं। एंड गर्मियों का टाइम इज़ लाइक ओह माय गॉड। ओके, सो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं ये बता देती हूँ कि मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन जल्दी हो जाती है एंड टू क्योर दैट पिगमेंटेशन वो बहुत समय जाता है। मेरे लिए एक चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होती है स्पेशली मेरे स्किन टाइप को, कि बहुत टाइम मतलब हर आधे घंटे में मुझे कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है। विद मैं ऑयल, जो हमारा कोकोनट ऑयल होता था वो मैं लगाती थी बट कुछ फ़ायदा नहीं होता है और रफ़, और सुबह उठ के मेरे वो निकलते थे पापड़ी। इवन आई यूज़ टू पुट लाइक लॉट्स ऑफ एलोवेरा जेल, पर उससे भी कुछ नहीं होता था, पूरा छिल जाता था, तो उससे खून भी कभी कभी आता था। तो ऐसी मेरी स्किन है, तो उस स्किन को हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक फर्स्ट इज़ योर वाटर इनटेक ज़्यादा करो, और मैं सब्जा भी पीती हूँ तो उससे और स्किन अच्छी रहती है। और ऑल्सो हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र शुड बी मस्ट। So yeah, let's begin to our skincare routine for summers. So the first step would be कि अपने बाल आप थोड़े से पीछे कर लो। क्लच would be the great option, पर यहाँ मेरे पास हेयर बैंड है तो मैं वो लगा रही हूँ। Okay, we are all set to get into our skincare routine. This is the first step, which is cleanser, गार्नियर का मिसेलर क्लेंजर। ये एक्चुअली है ना मेकअप वगैरह रिमूव करने के लिए होता है। तो जब भी मैं बाहर से आती हूँ स्पेशली, गंदगी जो भी होती है वो मैं क्लीन करने के लिए ये यूज़ करती हूँ। एंड गॉड स्वेयर, ये इतना अच्छे से क्लेंस करता है आपके जो भी मतलब मेकअप ना हो तभी भी डस्ट वगैरह रिमूव करता है। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट स्टेप, जिससे लाइक स्किन क्लियर हो जाती है बेसिकली। मुझे और एक बात इसकी अच्छी लगती है कि ये ना शाइन देता है अपने स्किन को पहले ही इस्तेमाल में, तो दैट आई लाइक। एंड यू कैन सी ओवर हियर जो भी गंदगी है वो कॉटन पे कैसे लगी है। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट रूटीन विच इज़ आइस मसाज। आपके पास जो भी आइस के कंटेनर होगे ना होगा तभी भी चलेगा। जस्ट ग्लॉस पेन के कुछ भी करके आप अपने फेस को है ना आइस से रब करिए सर्कुलर मोशन में, या फिर जो आप मसाज करते हो उस मोशन में आप कर सकते हो। इससे माय गॉड समर में तो इट इज़ वेरी यूज़फुल। ऐसा लगता है कि आपका मुंह ही आप पूरा वो आइस में रखे। बट या यू कैन गो विद दिस ऑप्शन ऑल्सो। It is actually much more needed in this summer days. Usually I skip this, but in summer days I don't skip this routine. Okay, up to our next routine which is the cleansing. ये सेंटाफिल का क्लेंजर है तो मैं फेस वॉश करके आती हूँ इससे। So look at the glow. हाँ, इसकी एक बात अच्छी है कि ये प्रॉपरली मॉइस्चराइज करता है। एक ही वॉश में बहुत आपको ऐसे रफ नहीं लगती है स्किन। इट्स लाइक अ सॉफ्ट वाइल यूजिंग इट ऑल्सो। सो सेंटाफिल का मेरे पास वो ऑयली वाला क्लेंजर है। अगर आपको ड्राइनेस है तो आप ड्राई स्किन के लिए ले सकते हो। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप एंड माय पर्सनल फेवरेट स्टेप विच इज़ टोनर। एंड आई डोंट नो, आई हैव दिस अलग लेवल का ऑब्सेशन विद द टोनर्स। सो ये मैं पर्टिकुलरली राइस टोनर यूज़ कर रही हूँ विच हैज़ दिस चिपचिपापन, और इतने अच्छे से वो ग्लो देता है आफ्टर वन यूज़। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और राइस का टोनर मैंने घर पे बनाया था। राइस को उबाल के प्रॉपरली उसका पानी निकाल के, तो मैंने वो लगाती थी, कंटेनर पर स्टोर करती थी। पर क्या होता था ना कि वो 3 दिन के बाद सड़ जाता था या फिर स्मेल आने लग जाती थी। तो
आई वॉज सर्चिंग फॉर राइस टोनर और बहुत इन्फ्लुएंसर यूज़ करते हैं, सो आई वॉज लाइक कि मुझे तो लेना है। तो ये मुझे आई थिंक 400 में मिला है, तो मैंने ये ले लिया। एंड आफ्टर यूजिंग इट फॉर कपल ऑफ मंथ्स आई कैन श्योरली टेल यू इट्स द बेस्ट। मतलब इससे भी अच्छे हैं मार्केट में, पर मैं ये यूज़ करती हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ना आई एम जस्ट वेटिंग इट कि लाइक कब ये मतलब सूख जाए। सर्कुलर मोशन में आपको अच्छे से मसाज करना है नेक के ऊपर एंड फेस के ऊपर। एंड हियर इज़ योर ग्लो। ओके, तो मैं अभी भी वेट कर रही हूँ। ओ माई गॉड, आई थिंक मैं सो रही हूँ। डेफिनेटली मैं सो रही हूँ गाइस। यस, समथिंग आई एम डूइंग इट एंड आई नो माई फादर केम। या पापा हर बार डिस्टर्ब करने आ ही जाते हैं, क्योंकि उनके कपड़े एक्चुअली मेरे रूम में टंगे हुए हैं, तो वो आ जाते हैं बीच में से आउट ऑफ द ब्लू। सो या, मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट रूटीन विच इज़ द स्नेल म्यूचिन मॉइस्चराइज़र। उसको आई डोंट नो इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और रॉन्ग, बस स्नेल मॉइस्चराइज़र आई कैन से। मैं इसका सब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैं यूजुअली सीरम लगाने के बाद यूज़ करती हूँ, और ये फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया है। मतलब सीरम वगैरह तो मुझे पता थे कि क्या होते हैं सीरम मॉइस्चराइज़र, बट ये स्नेल मॉइस्चराइज़र म्यूचिन पता नहीं है मुझे एग्जैक्टली क्या था। बट देयर इज़ दिस वन क्रिएटर जिनके वीडियोस में मैंने ये देखा था, एंड आई बॉट इट एंड इट ऑल्सो इज़ अ ग्रेट थिंग टू अप्लाई। आई थिंक मेरे फेस पे ये मैजिकली वर्क कर रहा है। लाइक मुझे अच्छा लगता है जब आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहती है हमेशा, और मेरी ड्राई है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करता है। और एंड ऑल्सो द ग्लो, इट गिव्स अलग लेवल का ग्लो। मतलब जो भी प्रोडक्ट्स है वहाँ हर एक प्रोडक्ट्स में वो शाइनी लुक आ जाता है आफ्टर अप्लाइंग इट। सो या, दैट्स व्हाई आई लाइक इट। सो ओके, विल मूव। हाँ, यहाँ थोड़े सा आपको चिपचिपापन आपको दिखेगा, आपको लगेगा, बट इट्स ओके, यू कैन डू सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि ये टाइटनिंग करता है आपके स्किन को। सो यू कैन गो फॉर सम एक्सरसाइज। मूविंग ऑन विथ अ नेक्स्ट स्टेप विच इज़ मॉइस्चराइजिंग, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ओ माई गॉड, सो आई यूज़ दिस इमोलिन का मॉइस्चराइज़र। ये मैंने 1 मंथ पहले लाया था, और ये भी मैंने मराठी क्रिएटर कोई तो थे उनके वीडियो में देखा था, शी वॉज यूजिंग इट, और ओ माई गॉड इट्स सो लाइट वेटेड। ये चिपचिपापन नहीं देता है और बहुत लाइट वेट है। आई यूज़ टू यूज़ डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र, वो भी बहुत अच्छा है, बट इट इज़ थिक एज़ कम्पेयर टू इमोलिन का। बट डॉट एंड की का भी दिस मॉइस्चराइज़र ब्लू वाला, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मैं बहुत महीनों से यूज़ कर रही हूँ। इमोलिन का मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, बट इमोलिन का भी मुझे बहुत अच्छा लगा रिज़ल्ट। आप आपके स्किन टाइप के हिसाब से आप देख सकते हो। आपको ऐसे नहीं कि मैं जो बोल रही हूँ वही करना है, आप बहुत चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो, एंड जो आपकी स्किन टाइप को अच्छा लगे वही मैं सजेस्ट करती हूँ कि वही आप करो। तो यहाँ मैं नेक में अच्छे से मसाज कर रही हूँ, और नेक एरिया आप हमेशा भूल जाते हो, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फेस के साथ साथ नेक एरिया बैक ऑफ द नेक आप बहुत अच्छे से उसको मसाज करो। सो या, हियर जस्ट आई एम टैपिंग। ओह गर्मियाँ, ये गर्मी कब ख़त्म होगी गाइस। बट या, इट्स अ गुड स्किन केयर रूटीन। अगर आपके पास है तो ये गर्मियाँ भी आपको इतनी इरिटेटिंग नहीं लगेगी। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट विच इज़ दी मोस्ट important, which is sunscreen. What I'm saying, sunscreen. I have this Dot and Key का ही sunscreen, and ये मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ। ये ख़त्म होने को ही आया वैसे भी। इट्स वेरी लिक्विडी। आई थिंक कि ये गर्मियों की वजह से इतना लिक्विडी हुआ है, या पता नहीं पहले से ही है, बट या सो सनस्क्रीन बहुत अच्छे से अमाउंट पे आप अपने चेहरे पे थोप दीजिए। मैं हैंड को इस्तेमाल नहीं करती हूँ गाइस, क्योंकि मुझे लगता है कि हैंड को इस्तेमाल कर दूँगी तो ख़त्म हो जाएगा, और वो मुझे नहीं करना है। आई थिंक फेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, नॉट हैंड। बट अगर आप भी, और मेरा क्या है ना, मेरी स्किन बाहर जाने के बाद जलती नहीं है हैंड की, लेग की। सो इट्स नॉट लाइक कि रेडीनेस हो जाती है कि आई हैव टू पुट लॉट्स ऑफ सनस्क्रीन ऑन माई हैंड लेग, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट UV रेस के वजह से। बट थैंक यू टू माई वेलेरिन, वो बहुत अच्छे से वर्क करता है बाहर जाने के बाद।
सो या दिस इज़ ऑल अबाउट माई स्किन केयर. इसके बाद तो मतलब देख ही सकते हो आप, ग्लो आया ही है. ओ माई गॉड, लुक एट दिस प्लफ़ी वाला फीलिंग, मुझे बहुत अच्छी लगती है. लास्ट में आई एम यूजिंग दिस एलोवेरा जेल. मार्केट का आप कोई भी पतंजलि का वगैरह ले सकते हो एलोवेरा जेल. तो ये मैं लिप्स को इस्तेमाल करती हूँ, रात को भी आई यूज़ दिस. फेस के लिए इम्पॉर्टेंटली नहीं करती हूँ मैं, बट नोज़ पर एंड लिप्स पर आई यूज़ इट रात को. सो या, दिस इज़ माई लिप बाम, निविया का सिंपल वाला लिप बाम. इट गिव यू द ग्लो. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट माई स्किन केयर routine. So look at this shine guys. ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन पे सेट होता है. यू फील हैप्पी. मोस्टली मैं ये भी लगाती हूँ लिप बाम एट द एंड, बट ये बहुत ज़्यादा ही व्हाट यू से, इट्स अ स्वीट, आई डोंट नो, इट टेस्ट वेरी स्वीट बट इट गिव्स यू द ग्लो और हाइड्रेशन भी देता है. तो आप इसको भी लाइक लगा सकते हो अपने लिप्स पे. इट्स लाइक अ हनी आपने लगाया ऐसा लगता है. ओके, सो जैसे मैंने बोला था कि मेरा अंडर द लिप्स दिस इज़ द पिगमेंटेशन एरिया और ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होता है. एंड इवन आई फील समटाइम्स कि उसको इचिंग होती है, मुझे वहाँ इचिंग बहुत ज़्यादा होती है. और ये भी तो ठीक है, बट पहले 2-3 अगर 5 महीने पहले या फिर 4 महीने पहले आप देखते तो इतनी ईचिंग होती थी. मतलब स्कूल से आने के बाद मतलब स्कूल आई एम अ टीचर राइट. तो स्कूल से आने के बाद पहले मैं ये करती थी कि इधर मॉइस्चराइज़र लगाती थी, फेस वॉश करती थी और मॉइस्चराइज़र लगाती थी. बट अब जब ये मैं स्टेप्स फॉलो करती हूँ, अब पिगमेंटेड एरिया इतना दिखे भी नहीं आता है. और उससे भी बड़ी बात, ईचिंग मुझे बहुत कम हो रही है. ज़्यादा ड्राई जो मेरी स्किन होती थी वो अभी शाइनी भी होने लगी है एंड इतनी स्टिकी भी नहीं है. लाइक आई कैन फील इट, वो स्टिकी नहीं है. तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. ये मैंने पहले क्यों नहीं किया. मैं लड़कियों को देखती थी एंड आई डोंट नो लाइक प्रॉपरली कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आता है, कैसे करना होता है, कुछ नहीं बताता था. बट नाउ आई कैन डू इट. ओह माय गॉड, सो नाउ आई कैन डू इट. एंड उससे भी बड़ी बात, इट इज़ सूटिंग माई स्किन. उससे बड़ी बात क्या हो सकती है. लाइक अभी मैं थोड़ा सा फाउंडेशन लगा के भी बाहर जा सकती हूँ, क्योंकि यही स्किन केयर ही इतना अच्छा है, हाइड्रेटिंग है कि ग्लो अपने आप आ जाता है स्किन पे, चेहरे पे. एंड मुझे और एक बात बतानी थी कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट ईचिंग दे रहे हैं तो उसको स्टॉप करिएगा, दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर जाइएगा. पहले मैं जो यूज़ करती थी टोनर, इट वाज द प्लम का टोनर. दिस वाज द टोनर. इट इज़ गुड, बट स्टार्टिंग में क्या होता है, जब भी मैं इसको ऐसे फुस करती थी मुझे बहुत ज़्यादा ईचिंग होती थी. स्पेशली जो पिगमेंटेड एरिया होते थे मेरे नोज़ के इधर कॉर्नर पे या फिर दिस, बहुत ज़्यादा ईचिंग होती थी. तो मैं फ्रिज के सामने ऐसे बैठ के कर रही होती कि लाइक अब कम हो जाए ईचिंग. तो उसके बाद कम हो जाती थी 3 मिनट्स बाद, 2 मिनट्स बाद. बट ईचिंग होती थी आफ्टर अप्लाइंग दिस. और मेरे को ये पता ही नहीं था, मुझे लगता था हर एक प्रोडक्ट न्यू होता है इसलिए ईचिंग थोड़ी बहुत होती है. ऐसा नहीं होता है, बहुत स्किन टाइप पे ईचिंग होती है. सो आई गॉट दिस टोनर और दिस इज़ द फर्स्ट राइस टोनर फर्स्ट ऑफ ऑल. तो इसको अप्लाई करने के बाद बिल्कुल भी ईचिंग नहीं होती है और दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. तो मुझे अब पता चला जब मैं वीडियोस देख रही हूँ और कि जो भी प्रोडक्ट ईचिंग दे रहा है आपको, प्लीज़ डू नॉट यूज़ इट. सो या, दैट्स इट फॉर टुडे. Meet you in my next vlog or video or haul. You might not know. I also don't know. Bye bye. शुभरात्री. सकाळ आहे पण तरी पण शुभरात्री. चला बाय, भेटूया. What a good thing we lose. What a bad thing